दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए। क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। मेरे ख्याल में ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं 24 आवर्स के अंदर ही दूसरा वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। सबसे पहली खबर तो बेशरम अदरक अब्राहम के बारे में है। ये वो इंसान है जो कुत्तों को सपोर्ट करता है, इंसानों को सपोर्ट नहीं करता। किसी भी कुत्ते को कुछ नहीं होना चाहिए, इंसान भले ही मर जाए, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब इस बेशरम वाहियात इंसान ने कहा है कि दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं, हर कुत्ते में इसको भगवान नजर आता है, हर कुत्ते में एक भगवान है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब लोग किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कि तू कुत्ता है, लेकिन ये कह रहा है कि दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं, हर कुत्ते में एक भगवान है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। इस आदमी की कोई भी फिल्म फ्री में भी मत देखिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दोगे तो आप यकीन कीजिए समाज के लिए बहुत हानिकारक है ये। सोनाक्षी की फिल्म निकिता रॉय आज रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म को आज रिलीज नहीं किया गया है। उसकी वजह यह है कि टिंगू आमिर खान ने सोनाक्षी से रिक्वेस्ट की थी कि यार अगर तू अपनी फिल्म रिलीज नहीं करेगी तो मेरी फिल्म को फायदा हो जाएगा सेकंड फ्राइडे को, यानी कि पूरे सेकंड वीक में मेरी फिल्म को फायदा हो जाएगा। तो सोनाक्षी ने आमिर की ये बात मान ली है और अब सोनाक्षी की ये फिल्म 18 जुलाई को रिलीज होगी। सोनाक्षी के साथ इस फिल्म में परेश रावल और अर्जुन रामपाल भी है। सीनियर कल्लू भाई की पत्नी काजोल की फिल्म मां आज रिलीज हुई है और भाई साहब पूरे देश में हंगामा हो गया है। जिस थिएटर पर भी ये फिल्म लगी है वहां पर लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है। इन सभी का ऐसा मानना है कि अगर इन्होंने काजोल की इस फिल्म को नहीं देखा तो इनके जीने का कोई मकसद ही नहीं है, इनकी जिंदगी बिल्कुल वेस्ट गई है। और देश में जितने भी थिएटर ओनर्स हैं उन्होंने पुलिस को बुलाया है, लाठी चार्ज हो रहा है, इसके बावजूद भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आ रही है। भाई साहब बताओ, आप यकीन कीजिए इस फिल्म के जो मॉर्निंग शोज थे वो तो तकरीबन कैंसिल हो गए हैं, और जो दोपहर के शो हैं तकरीबन 12 बजे 12:30 बजे, उनमें किसी थिएटर में 10 लोग हैं, किसी थिएटर में 8 लोग हैं, किसी थिएटर में 6 लोग हैं। और जो भी ये लोग इस फिल्म को देखने गए हैं इनको बहादुरी अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब हिम्मत है इनकी। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि ये अपनी ज़िंदगी में कितने परेशान हैं, कितने फालतू हैं। इनके पास दुनिया में कुछ भी करने के लिए नहीं है। यही वजह है कि फिल्म मां देखने गए। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो। ऋतिक रोशन और तेलुगु एक्टर लिंगू की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है वार 2। इसमें हीरोइन है एक बच्चे की अम्मा कियारा एडवाणी, और इस फिल्म के पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। एक पोस्टर पर कियारा है, वो एक इंग्लिश फिल्म का पोस्टर है, उसकी कॉपी करके बनाया गया है। एक पोस्टर पर ऋतिक है, वो पोस्टर भी किसी एक इंग्लिश फिल्म के पोस्टर से कॉपी करके बनाया गया है। लेकिन जो लिंगू भाई का पोस्टर है वो मेरी फिल्म देशद्रोही के पोस्टर को कॉपी करके बनाया गया है। अबे सालो, तुम लोगों के ऐसे दिन आ गए कि तुम लोगों को मेरी फिल्म का पोस्टर कॉपी करना पड़ रहा है। अबे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो मर्यादा रखो। अगर तुम्हें अपनी फिल्म का पोस्टर बनाने के लिए देशद्रोही का पोस्टर कॉपी करना पड़ा है तो इससे पता चलता है कि तुम सब के सब दिमागी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हो। तुम्हारे में सोचने समझने की कोई भी हिम्मत नहीं रही अगर तुम लोगों को अपना पोस्टर बनाने के लिए देशद्रोही का पोस्टर कॉपी करना पड़ा। ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आपकी फिल्म का भी वही हशर हो जो देशद्रोही का हुआ था। सालो, तभी तुम्हारे को पता चलेगा कि देशद्रोही के पोस्टर को कॉपी करके पोस्टर बनाने का अंजाम क्या होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का बॉलीवुड में करियर बहुत सालों पहले खत्म हो चुका है। बहुत सालों से उसने कोई फिल्म नहीं बनाई, और जो उसकी आखिरी 3-4 हिंदी फिल्में थी वो बहुत बड़ी डिसास्टर थी। यही वजह है कि अब बॉलीवुड का कोई भी एक्टर रामू की फिल्म नहीं करना चाहता। और रामू ने भी मुंबई छोड़ दिया है, हैदराबाद में अपना ऑफिस बना लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बॉलीवुड की ललक है वो ख़त्म नहीं हुई। यही वजह है कि अब फिर से राम गोपाल वर्मा एक बॉलीवुड की फिल्म बना रहा है, यानी कि हिंदी फिल्म बना रहा है। देखिए, एक वक्त ऐसा था कि रामू बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। जो भी फिल्म वो बनाता था सुपरहिट होती थी, लेकिन हर आदमी का वक्त होता है
और वक्त तो खत्म होना ही है। तो अब रामू का वक्त नहीं रहा, वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी रामू आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारेगा, आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ करता रहेगा, बॉलीवुड में बना रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर रामू की फिल्म में काम करने के लिए तैयारी नहीं होगा। यही वजह है कि इसने एक ऐसे एक्टर को लिया है जो वेब सीरीज किया करता है, जिसकी शक्ल भी सुअर जैसी है, यानी कि उसके घर वाले भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाते, लेकिन ये भाई उसके साथ एक बॉलीवुड फिल्म बना रहा है। और इस फिल्म में हीरोइन लिया है भाभी जेनेलिया को। जेनेलिया के लिए तो बहुत अच्छा है भाई, जेनेलिया 2 बच्चों की मां बन चुकी है, जाहिर सी बात है अगर आज की तारीख में भाभी को अच्छे रोल मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये बता दूं कि रामू अपने पीक टाइम में एक बहुत ही बढ़िया हॉरर फिल्म बना चुका है जिसका नाम था भूत, जिसमें हीरो था अजय देवगन। सुपरहिट फिल्म रही थी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आज की तारीख में भी रामू एक हिट फिल्म बना सकता है क्या। पंजाबी एक्टर दिलजीत की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सरदार जी 3। इसमें हीरोइन है एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस, और इसको लेकर कितना हंगामा मचा हुआ है, क्या क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, ये आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिलजीत के खिलाफ है, दिलजीत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि जसबीर जस्सी ने कहा है कि भाई अगर एक फिल्म को इसलिए इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है कि उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, तो फिर इंडिया की बहुत सारी फिल्मों में पाकिस्तान के गाने हैं, उन फिल्मों को भी रिलीज नहीं होने दिया जाना चाहिए। बहुत सारे गाने पाकिस्तान से उठाए गए हैं, बहुत सारी ट्यून्स उठाई गई हैं, बहुत से गाने तो ऐसे हैं कि ट्यून भी पाकिस्तानी है और अल्फाज भी पाकिस्तानी ही हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिलजीत आज की तारीख में पाकिस्तान में बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की पब्लिक दिलजीत को सपोर्ट कर रही है, पूरे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोग दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के एक्टर एक्ट्रेस सब दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के राजनेता भी दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं। आलम यह है कि अगर आज दिलजीत पाकिस्तान में कहीं से इलेक्शन लड़ जाए तो भाई साहब बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। इन सभी पाकिस्तानियों का ऐसा मानना है कि दिलजीत हिंदुस्तान की सरकार से नहीं डरा। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने इस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया, इसके बावजूद भी दिलजीत इस फिल्म को ओवरसीज में रिलीज कर रहा है बिना डरे। तो इन लोगों का कहना यह है कि दिलजीत एक निडर आदमी है, किसी से डरता नहीं है, एकदम शेर है। इनका ऐसा कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। यह बात मैं अपने पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि बॉलीवुड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी कोशिश कर रही हैं कि दिलजीत को बैन किया जाए। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है AIC, उसने लेटर लिखा है सन्नी देओल को और उससे कहा है कि भाई साहब बॉर्डर 2 से इस आदमी को बाहर कीजिए, दिलजीत के साथ आप काम मत कीजिए। भूषण को भी एक लेटर लिखा है, उससे भी कहा गया है कि भाई साहब आप दिलजीत को अपनी फिल्म से निकालिए। AIC ने बोनी कपूर को भी लेटर भेजा है, उससे कहा है कि भाई साहब नो एंट्री 2 में से इस आदमी को बाहर कीजिए, इस एक्टर के साथ आप काम मत कीजिए। देखिए, जहां तक मैं इन लोगों को पर्सनली जानता हूं, जब ये लेटर भूषण कुमार के पास जाएगा तो वो इसको पढ़ेगा भी नहीं, कचरे में फेंक देगा। जब ये लेटर सन्नी देओल के पास जाएगा वो फाड़ के टुकड़े करके कचरे में फेंक देगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब बोनी कपूर को ये लेटर मिलेगा तो वो पढ़ेगा और वो ये कहेगा कि भाई साहब अगर मैं इसको अपनी फिल्म में से निकाल दूं तो फिल्म बंद कर दूं। इतने सालों के बाद किसी तरह ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है, अब फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है, मेरे तकरीबन 20 करोड़ रुपए लग चुके हैं और अब आप कह रहे हो कि मैं इसको निकाल दूं और फिल्म को बंद कर दूं। तो ये जो 20 करोड़ रुपए मेरे लगे हैं ये कौन देगा, कहां से आएंगे? तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर भी निकालने वाला नहीं है, क्योंकि बोनी कपूर अपने 20 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे कर लेगा, मुझे आप ही लोग बता दो। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक वक्त में सना फातिमा शेख आमिर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, बहुत सालों तक ये लड़की आमिर के साथ रही और ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अब ये लड़की डेट कर रही है विजय वर्मा को। दोनों के प्यार के इजहार का वीडियो भी सामने आ चुका है, आप भी देख लीजिए। लेकिन इसके अगले ही दिन सना ने कहा कि ये किसी को डेट नहीं कर रही है। सना ने कहा कि इस बॉलीवुड में अच्छे लड़के हैं ही नहीं, जो अच्छे लड़के हैं वो सिर्फ फिल्मों में हैं, रियलिटी में कोई भी अच्छा लड़का नहीं है, तो मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही हूं। मेरी अरे कोई नहीं है। नहीं अच्छे लड़के फिल्मों में ही होते हैं। तो अब ये दोनों वीडियोस आपने देख लिए हैं, ये तो आप ही डिसाइड कीजिए कि भाई सना जो बोल रही है
वो क्या सच है और क्या झूठ है। सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन की फिल्म आ रही है सन ऑफ सरदार 2 और इसका टीजर रिलीज किया गया है। टीजर रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अजय देवगन ने खुद, लेकिन अपना नाम डायरेक्शन में नहीं डाला है। डायरेक्शन में किसी और डायरेक्टर का नाम डाला हुआ है। एक बहुत पुराना आदमी है बॉलीवुड में बेचारा, उसने आज तक कोई फिल्म नहीं बनाई तो उसका नाम डाल दिया गया है। जैसे ही टीजर चालू होता है बहुत बड़ा सीन दिखाया जाता है कि गाना हो रहा है सन ऑफ सरदार। अजय की एंट्री होती है जिसने पगड़ी पहनी हुई है इस फिल्म में, यानी कि सरदार बना हुआ है। फिर एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की भी एंट्री होती है और फिर अंधाधुंध गोलियां चल रही है। कोई भी कहीं गोली चला रहा है, क्यों चला रहा है ये तो नहीं पता है। देखो डायरेक्शन अजय देवगन का है तो कुछ कमाल का ही डायरेक्शन होगा, आपको तो पता ही है अजय कितना बड़ा डायरेक्टर है, कितनी कमाल कमाल की फिल्में बना चुका है। अब कुछ लड़कियां भाग रही है, कुछ लड़के भाग रहे हैं, अभी भी गाना चल रहा है, एक ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा कार उड़ जाती है। इस फिल्म की शूटिंग की गई है यूके में सब्सिडी लेने के लिए। तो अब स्कॉटलैंड दिखाया जाता है, 2 टैंक आ रहे हैं, उस पर अजय देवगन खड़ा है और अब गाने के साथ साथ आखिरी डायलॉग आता है अजय देवगन का, पाजी कभी हंस भी लिया करो। अरे कल्लू भाई आप हंसा करो, आप हमेशा टेंशन में रहते हो, आप नहीं हंसते हो, प्रॉब्लम आपकी है। अगर आप हंसोगे तो आपके ऑफिस के जितने लोग हैं वो सभी हंसते रहेंगे। अरे भाई साहब, तो ये टीजर देखकर मैं कह सकता हूं कि अजय देवगन ने एक कॉमेडी फिल्म बनाई है और एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसके ना सर है ना पैर है। यानी कि अजय देवगन ने कसम खाई हुई है कि वो अपना रिकॉर्ड बिल्कुल कायम रखेगा, अपने पूरे जीवन में एक भी ऐसी फिल्म नहीं बनाएगा जिसको देखकर लोग ये कह सके कि यार इस फिल्म में अजय का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता को आप जानते ही हैं, इसने एक ठेकेदार से शादी की है। शादी तो बहुत सालों पहले हो चुकी थी लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है और अब बताया जा रहा है कि अंकिता प्रेग्नेंट है, जल्दी ही अंकिता मां बनने वाली है। मेरी तरफ से अंकिता और उसके हस्बैंड को बहुत बहुत मुबारकबाद। साउथ फिल्मों की मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका को आप सभी जानते हैं। रश्मिका की एक फिल्म आने वाली है जो फीमेल ओरिएंटेड है, यानी कि उस फिल्म में मेन रोल रश्मिका का ही है। तो रश्मिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, उसमें 4-5 नाम लिखे और पब्लिक से पूछा कि कौन सा नाम आप लोगों को अच्छा लग रहा है। जो नाम आप लोगों को अच्छा लग रहा है मैं अपनी फिल्म का नाम वही रखूंगी। मैडम जी वो तो ठीक है, जो नाम पब्लिक को पसंद आएगा आप रख दोगी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए मैडम जी कि आपकी सोलो फिल्म को लोग देखने आएंगे? क्यों आएंगे? इतने बड़े पागल भी हैं दुनिया में जो आपकी सोलो फिल्म को देखने आएंगे अपना टाइम खर्च करके, अपने पैसे खर्च करके? मैडम जी अगर ये मुमकिन है और वाकई ही पब्लिक अगर थिएटर में आपकी फिल्म को देखने आई तो भाई साहब फिर मैं यही कहूंगा कि इस दुनिया का एंड होने वाला है। इस दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है, इस गोले से सभी को निकल लेना चाहिए, बात ही खत्म हो गई। आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का। तो 15 अगस्त को इंडिया वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बहुत सारी फिल्मों को रिलीज किया जाता है 15 अगस्त को, लेकिन वार 15 अगस्त को रिलीज नहीं हो रही है, 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। और यही वजह है कि पिछले कई महीनों से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आदि चोपड़ा को इस फिल्म को 15 अगस्त को रिलीज करना चाहिए, 14 अगस्त को नहीं, क्योंकि 14 अगस्त का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो दिन बड़ा है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आदि चोपड़ा अपनी फिल्म को 14 अगस्त को ही रिलीज कर रहा है, वो डेट चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आदि चोपड़ा की फैमिली पाकिस्तान से ही आई है, तो पाकिस्तान से लोगों को बहुत प्यार है। यही वजह है कि आदि चोपड़ा अपनी हर फिल्म में पाकिस्तान को पॉजिटिव ही दिखाता है। आदि चोपड़ा की हर स्पाई फिल्म में पाकिस्तान की एजेंसी ISI की एक एजेंट होती है जो इंडिया की हेल्प किया करती है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि भाई साहब आप ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करते हो? आप ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हो? आप दिलजीत के खिलाफ तो खड़े हो रहे हो, लेकिन आप आदि चोपड़ा के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? अगर इस आदमी का ऐसा मानना है कि भाई ये तो अपनी फिल्म को 14 अगस्त को ही रिलीज करेगा जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, तो ठीक है ना, करने दो। आप इस फिल्म को देखो ही नहीं, आप इस फिल्म का पूरी तरह बहिष्कार करो। अगर इस फिल्म को आपको फ्री में भी दिखाया जाए तब भी आप इस फिल्म को ना देखो, बात ही खत्म। देखिए जब तक आप आदि चोपड़ा जैसे लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे
तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आज की तारीख में यह बहस जोर शोर से चालू है कि भाई कौन सबसे अच्छा एक्टर है बॉलीवुड में। तेलुगु फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार है महेश बाबू, और महेश बाबू ने उस वक्त जब एनिमल रिलीज हो रही थी तब ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि हिंदुस्तान में रणबीर कपूर सबसे बढ़िया एक्टर है। I've told him this before also when I met him, but I don't think he took me seriously. So today on this stage, I'm saying that I'm a huge Ranbir Kapoor fan. And in my opinion, I think he's the best actor in India. And I have a feeling, Ranbir, Animal is your best work till date. Congratulations, my brother. And big success to you. और मैं महेश बाबू की इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, ना ही मेरी रणबीर से कोई दोस्ती है, ना ही उस बेचारे से मेरी बात होती है, लेकिन अगर वो स्टार है तो है, अगर वो बढ़िया एक्टर है तो है। अगर मैं ये कह दूंगा कि वो तो घटिया एक्टर है, वो तो स्टार है ही नहीं, तो इससे क्या बदल जाएगा? इससे कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो मेरी रणबीर से दोस्ती हो या दुश्मनी हो, इसको एक तरफ रखकर मैं ये कह सकता हूं कि वाकई ही रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर है। जो फिल्में रणबीर कपूर कर चुका है, शायद बॉलीवुड में कोई भी एक्टर नहीं है जो उन फिल्मों को कर सकता था, वैसी एक्टिंग कर सकता था। रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी को देखिए, क्या एक्टिंग की है बंदे ने। रणबीर कपूर की फिल्म संजू को देखिए, क्या एक्टिंग की है बंदे ने। रणबीर कपूर की फिल्म रॉक स्टार देखिए, एनिमल देखिए, आपको पता चलेगा कि उस आदमी की क्या रेंज है, वो कितना बड़ा एक्टर है। और महेश बाबू जो खुद इतना बड़ा सुपरस्टार है, इतना अच्छा एक्टर है, अगर वो कह रहा है कि रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर है, तो भाई साहब उसने कुछ सोच समझ कर कहा है, कुछ देखकर ही कहा है। यह बिल्कुल सच है कि रणबीर कपूर के मुकाबले का एक्टर बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन करीना कपूर खान ने कहा है कि बॉलीवुड में सबसे बेस्ट एक्टर कल्लू भाई है, यानी कि मालेगांव का सुपरस्टार कैटरीना का ड्राइवर। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेबो को एक्टिंग के बारे में कितना पता है, और इस बात से यह भी अंदाजा लगा सकते हो कि बेबो अपने भाई से कितनी जलती है। यानी कि बेबो को यह दिखाना है कि यह कल्लू भाई बॉलीवुड का सबसे बेस्ट एक्टर है और रणबीर कपूर इसके सामने कुछ भी नहीं है। अरे अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। कुछ भी बोल रही हो यार। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने आने वाले गाने का पोस्टर तो दिखा चुका हूं। वो पोस्टर देखकर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये तो फिल्म है। अरे भाई, ये फिल्म नहीं है, ये सिर्फ गाना है। जरा झलक देख लीजिए भाई साहब आप। इस गाने को गाया है शान भाई ने। शान की आवाज मुझे बहुत पसंद है, बहुत पहले से, जब से उस लड़के ने पहला गाना गाया था तब से ही पसंद है। और यही वजह है कि भाई साहब ये गाना आपको पसंद आना ही आना है, गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में जितने भी साउथ के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको बीमारी लग चुकी है। उनको हर फिल्म को पैन इंडिया ही बताना है। उनके हिसाब से उनकी हर फिल्म ऑल ओवर इंडिया ब्लॉकबस्टर होने वाली है। अब एक कोई फिल्म आई है कनप्पा, जनप्पा, गनप्पा, कुछ तो है नाम, मुझे नहीं पता। आप सभी जानते हैं कि ऐसी घटिया फिल्मों को मैं देखता भी नहीं हूं, मैं रिव्यू भी नहीं करता। इस फिल्म के निर्माता है 24 फ्रेम्स फैक्ट्री, और ये दिल्ली हाईकोर्ट में गए, वहां से इन्होंने एक ऑर्डर पास कराया, और अदालत के उस ऑर्डर के हिसाब से कोई भी क्रिटिक इस फिल्म का रिव्यू नहीं कर सकता। कोई भी क्रिटिक अगर इस फिल्म का रिव्यू करता है तो इस फिल्म के बारे में सिर्फ अच्छा ही बोल सकता है, गलत नहीं बोल सकता। अब मैं इस फिल्म के निर्माताओं से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपको यह गलतफहमी क्यों है कि ये जो क्रिटिक्स है ये आपकी फिल्म को देखेंगे? अरे भाई, ये आपकी फिल्म के बारे में बात भी नहीं करेंगे। ये आपकी फिल्म को तब देखेंगे जब आप इनको पैसे दोगे और फिल्म को दिखाओगे। अगर आप इनको पैसे नहीं दोगे, इनको आप फिल्म नहीं दिखाओगे, तो ये तो खुद ही आपकी फिल्म को रिव्यू नहीं करने वाले। तो आपको अदालत में जाने की जरूरत क्या थी? ऑर्डर लाने की जरूरत क्या थी? पता नहीं कैसे आपने एक घटिया सी फिल्म बना ली है जिसको ना कोई देखने वाला है, ना कोई रिव्यू करने वाला है, और ऊपर से आप ऐसे नखरे कर रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि आपने शोले बना ली हो। अरे औकात में रहो यार, औकात में रह के बात करो मेरे भाई। ये तो आप सभी जानते हैं कि ईरान इजराइल का युद्ध 12 दिन तक चला।
सीज फायर हो गया, खत्म हो गया। और अब इजराइल कह रहा है कि हम जीत गए, ईरान कह रहा है कि हम जीत गए। ठीक है जी, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ईरान के जो लीडर हैं वो बहुत ही गलत गलत बयान दे रहे हैं। जो ईरान का सुप्रीम लीडर है उसने कहा है कि हमने अमेरिका को थप्पड़ बजा दिए हैं, हमने अमेरिका को हरा दिया है, हमारा जितना भी यूरेनियम है वो बिल्कुल सही सलामत है, हमारे यूरेनियम को कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि ये ऐसी हरकत है कि आ बैल मुझे मार। भाई ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे यार, आपने 12 दिन तक युद्ध लड़ा, युद्ध खत्म हो गया, अब शांति से अपने घर बैठिए। जबरदस्ती पंगे लेने का क्या मतलब है? जबरदस्ती ये कहने का क्या मतलब है कि हमने तो आपको थप्पड़ मार दिए, हमने तो आपकी हालत खराब कर दी। अगर कल को फिर से अमेरिका ने आप पर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? तो मेरे ख्याल में अब जिस तरह से ईरान के लीडर्स बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कंट्रोवर्सी क्वीन उर्वशी रौतेला को तो आप जानते ही हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करती रहती है, न्यूज में आती रहती है। लेकिन अब उर्वशी को एक ऐसी जगह देखा गया है जिसको देखकर आप भी ये कहेंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। हरियाणा का एक दबंग राजनेता है जिसका नाम है गोपाल कांडा। इसके एयरलाइन में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था गीतिका शर्मा। गीतिका ने अपने आप को खत्म कर लिया था, इल्जाम गोपाल कांडा पर लगा था, गोपाल कांडा जेल में भी गया था। लेकिन गोपाल कांडा के साथ सरकार भी थी, पुलिस भी थी, अदालत भी थी। यही वजह है कि गोपाल कांडा ने उसकी फैमिली का जीना हराम कर दिया था। तो उस लड़की के खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी मां ने भी अपने आप को खत्म कर लिया था मजबूरी में आकर। उसके कुछ दिनों के बाद उस लड़की के फादर ने भी खुद को खत्म कर लिया था, फिर उसके भाई ने भी खुद को खत्म कर लिया था। यानी कि पूरी फैमिली खत्म हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोपाल कांडा की पावर क्या है। गोपाल कांडा की वजह से एक फैमिली इस दुनिया से चली गई और भाई साहब गोपाल कांडा का बाल भी बाका नहीं हुआ। यह है इंसाफ आज की तारीख में इंडिया में। और मैं आपको यह बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह आपके साथ नहीं हो सकता औरों के ही साथ होगा तो यह बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। अगर किसी और के साथ हो सकता है तो फिर एक दिन आपके साथ भी हो सकता है। खैर ये तो गोपाल कांडा का अलग केस था, लेकिन गोपाल कांडा को बॉलीवुड में भी बहुत लोग जानते हैं। गोपाल कांडा ने कुछ फिल्मों में पैसे भी लगाए, फिल्में बनाई, 12 बजे लगी, 3 बजे उतर गई, यानी कि डिसास्टर। अब सिंगापुर के एक होटल में गोपाल कांडा और उर्वशी रौतेला को देखा गया है और बताया जा रहा है कि वहां ये दोनों छुट्टियां मना रहे हैं। वो देखो उर्वशी जा रही है और इसे कोई नहीं पूछ रहा, उसके साथ बीजेपी प्रवक्ता है। ये देखिए वो दूसरे कैबिन पे आ गए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये उर्वशी और बीजेपी का जो गोपाल कांडा है वो बैठा हुआ है, जो जिसका गोवा के अंदर कसिनो भी दो पीछे। तो अगर जल्दी ही उर्वशी रौतेला की किसी फिल्म का ऐलान हो और उसका निर्माता गोपाल कांडा हो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना। समझ रहे हो ना भाई साहब? आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, सोशल मीडिया पर निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है और सभी लोग सोशल मीडिया का प्रेशर झेल नहीं पाते। पिछले कई दिनों से बहुत हंगामा हो रहा था, कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी गुरु रंधावा के साथ और फाइनली गुरु ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है हमेशा के लिए। गुरु ने कहा कि भाई मुझे ये निगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे सोशल मीडिया पर नहीं रहना है। मेरे ख्याल में गुरु को अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहिए था, बल्कि जो भी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बातें कर रहे थे उनको इग्नोर करना चाहिए था। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।